Renegade Immortal Chapter 557। हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद AR। सर्द हवा के गुजरने के बाद पत्थर के दरवाजे से सफेद धुंध निकली और फौरन जमकर एक शख्स बन गई। ये शख्स तकरीबन 30 साल का था। उसका एक्सप्रेशन सर्द था। उसने सफेद लिबास पहना हुआ था और उसकी हर हरकत में सेलेस्टियल का ऑरा था। नमूदार होने के बाद उसने सर्द महरी से उन बर्फ के मुजस्समों को देखा जिनमें वैंग लिन और याओ शीशुए थे। अगरचे उसने अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन फिर भी आवाज आई। टोकन के बगैर कोई भी मास्टर के केव में दाखिल नहीं हो सकता। जिस बर्फ के मुजस्समे में याओ शीशुए थी, उससे निकलने वाली सुर्ख रोशनी शिद्दत इख्तियार कर गई, जैसे उसके अंदर से गर्मी की लहर आ रही हो। बर्फ के मुजस्समे से सफ़ेद धुंध की लहरें निकली और तकरीबन पलक झपकने में बर्फ पिघल गई और याओ शीशुए बाहर निकल आई। तुम यहाँ 3 बार आ चुकी हो और तुम ब्लड लॉर्ड के स्पेल्स इस्तेमाल करती हो। मैंने 3 बार तुम पर नरमी की क्योंकि तुम उसकी नस्ल से थी और तुम्हें खुद को जिंदा करने के लिए अपना स्पेल इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, लेकिन तुम नाशुक्री हो। इस बार अपना रेजरेक्शन स्पेल इस्तेमाल करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, इससे पहले कि तुम्हारे पास कोई मौका ना रहे। दरमियानी उम्र के आदमी की आवाज़ पुरसुकून थी, लेकिन इससे एक ताकतवर ऑरा निकल रहा था। इस लम्हे जिस बर्फ के मुजस्समे में वैंग लिन था, वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल गया। उसका एक्सप्रेशन पुरसुकून था जब उसने सर्द महरी से उन दोनों को देखा। दरमियानी उम्र के आदमी की नज़र पुरसुकून थी। उसने वैंग लिन की तरफ देखा भी नहीं और सिर्फ याओ शीशमे को देखा। याओ शीशवे झुकी और कहा, सीनियर, चूंकि आप मेरे आबाओ अजदाद को जानते थे तो मुझे जाने क्यों नहीं देते। ये केव कई सालों से वीरान है और इसे ऐसे ही छोड़ देना जाया होगा। जूनियर को क्यों नहीं ये लेने देते। दरमियानी उम्र के आदमी ने अपनी नज़र वापस ली और पुरसुकून लहजे में कहा, अगर तुम मेरी तलवार के 3 हमले बर्दाश्त कर सको तो तुम अहल हो। क्या तुम दोनों साथ हो या अलग? याओ शीशवे की आंखें रोशन हो गई और उसने कहा, हम में से हर एक हमला बर्दाश्त करेगा और फिर आखिरी हमला साथ मिलकर बर्दाश्त करेंगे। दरमियानी उम्र के आदमी की आंखें अभी भी पुरसुकून थी जब उसने अपनी उंगली उठाई, जिससे सुनहरी रोशनी की एक लकीर तेजी से उसकी उंगली की नोक पर जमा होने लगी। पहला शख्स आगे आओ। अगर बर्दाश्त कर सके तो जिंदा रहोगे, अगर नहीं तो मर जाओगे। याओ शीशुए ने वैंगलिन की तरफ देखा। साथी कल्टीवेटर वैंग। वैंगलिन हल्का सा मुस्कुराया जब उसने 2 कदम पीछे लिए और अपना सर हिलाया। साथी कल्टीवेटर, याओ की बातें झूठी थी, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। याओ शीशुए ने वैंगलिन को देखा और कहा, क्या झूठ था? इस जगह पर 18 सील्स नहीं है। अगर वाकई सील्स हैं तो सिर्फ 12 हैं। इस दरवाजे के पार केव है। याओ शीशुए ने तंज किया। वो पहले ही तवक्को कर रही थी कि वैंगलिन आखिरी लम्हे में अपना इरादा बदल लेगा। वो बिल्कुल नहीं घबराई और कहा, साथी कल्टीवेटर वैंग, एक बात जो मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। मुझे उम्मीद है कि तुम बुरा नहीं मानोगे, लेकिन अब बताना भी बहुत देर नहीं है। इस जगह दाखिल होने के बाद सुनहरा निशान हासिल करना तुम्हें केव में दाखिल होने के लिए इम्तिहान लेने की अहलियत देता है। ताहम एक बार जब तुम अहलियत हासिल कर लेते हो तो तुम्हें कामयाब होना पड़ता है, वरना तुम मर जाओगे। तुम यकीन करो या ना करो, ये तुम पर है। वैंग लिन के चेहरे पर गैर यकीनी का इजहार हुआ। फिर उसने बेबसी से याओ शीशवे को देखा और कड़वाहट से मुस्कुराया। साथ ही कल्टीवेटर, याओ के पास ब्लड सोल पिल है, इसलिए तुम कुदरती तौर पर इस बारे में फिक्रमंद नहीं हो। अच्छा मंसूबा है। दरमियानी उम्र के आदमी ने सर्द महरी से याओ शीशवे और वैंग लिन को देखा। उसने बेसब्री का कोई निशान नहीं दिखाया। याओ शीशवे ने कहा, अगर तुम केव में दाखिल होने में मेरी मदद कर सकते हो तो तुम्हें अपनी जिंदगी की फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। मैं तुम्हें वो सब कुछ भी दूंगी जिसका मैंने पहले वादा किया था। वैंगलिन ने काफी देर तक सोचा, फिर एक कदम आगे बढ़ा और संजीदगी से कहा, सीनियर, बराहे मेहरबानी शुरू करे। उसने अपनी उंगली हवा में उठाई और उसके अंदर दबे हुए डिमोनिक आइडियल्स अचानक उमड़ आए और फौरन उसके जिस्म को भर दिया। एक घनी काली धुंध उसके जिस्म से निकली और तकरीबन पलक झपकने में उसका पूरा जिस्म इस काली धुंध से ढक गया। याओ शीशुए की नज़र में ये काली धुंध डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी थी। पहला काम जो उसने किया वो उस स्पेल का इस्तेमाल था जो उसने डीमन जनरल के खिलाफ किया था, जिसका मतलब है कि वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा है, बिल्कुल मेरे मंसूबे के मुताबिक। याओ शीशुए ने पहले ही इसका हिसाब लगा लिया था। उसकी नज़र में वैंग लिन की कल्टिवेशन सिर्फ सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पर थी। अगरचे उसने उसे काफ़ी सेलेस्टियल जेट्स दिए थे, उसके पास सिर्फ 3 दिनों में अपनी कल्टिवेशन लेवल को सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज तक बढ़ाने के लिए काफ़ी वक्त नहीं होगा। नतीजतन अगर वो मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन की कल्टीवेशन के साथ सॉड एनर्जी को बर्दाश्त कर भी लेता है तो वो शदीद जख्मी हो जाएगा और अब कोई खतरा नहीं रहेगा। और वो पुरएतमाद थी कि वो उस तरीके से 2 हमले बर्दाश्त कर सकती है जो उसके बाप ने उसे दिया था।
और इससे वो केव स्पिरिट की तरफ से मुकर्रर करदा शर्त पूरी कर सकेगी। पिछली कई बार जब वो यहाँ आई थी, उसने अपनी पूरी कोशिश की थी और 2 हमले बर्दाश्त करने के काबिल थी, लेकिन आखिरी हमला हमेशा जानलेवा होता था। दरमियानी उम्र के आदमी ने वैंगलिन को देखा, जो काली धुंध में ढका हुआ था। उसने एक लफ्ज नहीं कहा जब उसने अपनी उंगली झटकी और सुनहरी रोशनी की एक लकीर बिजली से भी तेज निकली। वैंगलिन ने एक दहाड़ मारी जब उसके गिर्द मौजूद तमाम डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी शहादत की उंगली पर जमा हो गई। पलक झपकने में उसके गिर्द मौजूद तमाम डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी गायब हो गई और अब उसकी दाईं शहादत की उंगली पर जमा थी। सुनहरी रोशनी करीब आई और उसकी उंगली से टकरा गई। सुनहरी रोशनी एक कील की तरह थी, जिसने सीधा डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी को चीर दिया, लेकिन उसी वक्त डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी सुनहरी रोशनी में दाखिल होती रही और उसे कमजोर करती रही। अगरचे सुनहरी रोशनी आम लग रही थी, लेकिन ये दरहकीकत इंतहाई ताकतवर थी। इसने डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी को तोड़ा और वैंगलिन के जिस्म में घुस गई। वैंगलिन ने खून का एक बड़ा घूंट थूका और उसके जिस्म एक ताकतवर कुव्वत से पीछे फेंक दिया गया। उसी वक्त उसके जिस्म से चीजों के फटने और टूटने की आवाजें आने लगीं। प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए वैंगलिन का जिस्म इससे फेंक दिया गया और वो नीचे खाली जगह की तरफ गिर गया। दरमियानी उम्र के आदमी ने अपना सर झुकाकर देखा जहां वैंगलिन गायब हुआ था, फिर अपना सर उठाया और आहिस्ता से कहा, मैं इसे तुम्हारे पहले हमले को तोड़ने के तौर पर मानूंगा। दूसरा हमला अगला है। इसके साथ उसने अपना दायां हाथ उठाया और सुनहरी रोशनी की एक और लकीर उसकी उंगली की नोक पर जमा हो गई। वैंगलिन का शदीद जख्मी होना याओ शिशवे की तवक्कुआत से बाहर नहीं था। उसे वैंगलिन की जिंदगी की परवाह नहीं थी, उसे परवाह थी तो बस केव में दाखिल होने की। उसके बाप ने वैंगलिन के साथ बुरे ताल्लुकात न बनाने के बारे में जो कहा था, वो उसे मुकम्मल तौर पर भूल चुका था। दरहकीकत अपने दिल में वो समझती थी कि वैंगलिन का रुतबा और कल्टीवेशन उसकी दोस्त बनने के लिए काफी नहीं है, चाहे उसके बारे में कुछ गैर मामूली ही क्यों ना हो। उसने अपना डिवाइन सेंस फैलाया और वैंगलिन का कोई निशान न मिलने के बाद उसके शक का आखिरी निशान मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। वो केव स्पिरिट से दूसरी स्वॉर्ड एनर्जी का सामना करने वाली थी, इसलिए उसने तेजी से अपने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ और बड़ी मिकदार में ब्लड जेड्स निकाल लिए। ठीक इसी लम्हे दरमियानी उम्र के आदमी ने सुनहरी रोशनी की लकीर को झटका दिया और वो गरजते हुए सुनहरे ड्रैगन की तरह बाहर निकली। याओ शिशुई के हाथ में मौजूद जेड्स तेजी से टूट गए और खूनी रंग की रोशनी की बड़ी मिकदार ने सुनहरे ड्रैगन को घेर लिया। सुनहरे ड्रैगन ने फौरन खूनी रंग की रोशनी को चीर दिया और अगरचे ये थोड़ा धुंधला हो गया, लेकिन ये अब भी वहशी था जब ये याओ शिशुए के सीने पर नक्श हो गया। याओ शिशुए का चेहरा फौरन सुर्ख हो गया और उसने अपने मुंह में खून को दबाया। उसने 2 कदम पीछे लिए और फिर दरमियानी उम्र के आदमी को देखा। ये चौथी बार था जब वो गेट पर पहुंची थी। वो जानती थी कि ब्लड जेड्स सिर्फ एक बार काम करते हैं और दूसरी बार सुनहरी रोशनी पर इनका कोई असर नहीं होगा। पहली बार जब वो यहाँ आई थी तो उसने तमाम 11 प्लेटफॉर्म्स को तोड़ने के लिए ब्लड जेड्स का इस्तेमाल किया था और सोचा था कि वो यकीनन कामयाब हो जाएगी, लेकिन ब्लड जेड्स ने दूसरे स्वॉर्ड एनर्जी अटैक पर अपना असर खो दिया था। मैं इसे तुम्हारे दूसरे हमले को बर्दाश्त करने के तौर पर मानूंगा। अब ये तीसरा हमला है। जैसे ही दरमियानी उम्र के आदमी ने बात की, सुनहरी रोशनी की एक और लकीर उसकी उंगली की नोक पर जमा हो गई। उसने उसे तैयारी का कोई वक्त नहीं दिया और सुनहरी रोशनी उड़ गई। अगरचे याओ शिशुए का रंग सुर्ख था, लेकिन उसका दिल बहुत पुरजोश था। पहले जब वो तीसरे स्वॉर्ड एनर्जी अटैक तक पहुंचती थी तो वो शदीद जख्मी होती थी और उसके पास बहुत कम सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी बचती थी, जिससे उसके लिए मुकाबला करना नामुमकिन हो जाता था। लेकिन अब जबकि वैंगलिन ने कामयाबी से पहला हमला बर्दाश्त कर लिया था, उसके पास अभी भी बहुत सी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी बाकी थी। अगरचे उसे कुछ छोटे जख्म आए थे, लेकिन ये उसके स्पेल इस्तेमाल करने पर असरअंदाज नहीं होंगे। वो तीसरी स्वॉर्ड एनर्जी को बर्दाश्त करने की अपनी सलाहियत पर पहले से कहीं ज्यादा पुरएतमाद थी। ये केव मेरा है। याओ शिशुए ने एक गहरी सांस ली और उसके हाथ ने सील्स बनाना शुरू कर दी। जब सुनहरी रोशनी करीब आई तो उसने खून का एक बड़ा घूंट थूका। ये खून सुनहरी रोशनी पर गिरा, फिर उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसके हाथ और भी तेजी से हरकत करने लगे। सुनहरी रोशनी ताजे खून से ढक गई और कुछ सिसकने की आवाजें खारिज हुईं। खून उबलता हुआ महसूस हुआ और फिर एक निशान में बदल गया जो सुनहरी रोशनी से चिपक गया।
सुनहरी रोशनी अचानक धुंधली हो गई, लेकिन उस पर मौजूद खूनी निशानात भी पिघल गए। सुनहरी रोशनी सीधे याओ शिशुए की तरफ बढ़ी। याओ शिशुए ने एक गहरी सांस ली और उसके हाथ ने सील्स बनाना बंद कर दी। इसके बजाय उसके हाथ ने सीने के सामने रुकने से पहले कई अक्स बनाए। जल्द ही याओ शिशुए के हाथ में एक गोल खूनी फॉर्मेशन नमूदार हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।